प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कीर्ति पटल में जुड़े समस्त कृतिकारों को मेरा प्रणाम पहुँचे। आज 1460वां कार्यक्रम है, 5वें वर्ष की 50वीं शाम है। हमारे इस पटल पर आशीर्वाद दे रहे हैं उत्तरकाशी से आदरणीय खिलानंद बिजलवान जी, और हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर BS कालाकोटी जी हल्द्वानी से, और आदरणीय दिनेश पांडे जी अल्मोड़ा से, दीदी शोभा पांडे जी देहरादून से, और जनार्दन उप्रेती जनुदा जनकवि जी है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ उनके जन्मदिन पर। बहुत बहुत शुभकामनाएं आदरणीय, आपको बहुत हार्दिक बधाई है, और ये पटल की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका अभिनंदन है। और हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर गोपाल कृष्ण जोशी जी, और आपका बहुत अभिनंदन है। आपने कृपा की है, आपके चरण हमारे घर में पड़े हैं आज, तो अभिनंदन है, बहुत स्वागत करता हूँ। और इस कार्यक्रम में हमारे सभी कृतिकारों का अभिनंदन करते हुए मैं जनुदा से निवेदन करूंगा कि आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कृपा करेंगे। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। बहुत प्रणाम और धन्यवाद है। चलिए, आज फिर वो शाम आ गई है कि मुझे होस्ट बनकर आपके सम्मुख लाया जा रहा है, सभी कृतिकारों के सम्मुख। मैं प्रणाम करता हूँ आप सबकी उपस्थिति को। हमारे आज जो हमारा मोहन कीर्ति पटल का 1460वां कार्यक्रम है। प्रणाम जनुदा, सबको प्रणाम। 5वें वर्ष की 50वीं शाम में हमने प्रवेश कर लिया है। यह अविरल यात्रा हमारी चल रही है, आप सबके स्नेह, आप सबके प्यार से और आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति से। तो चलिए, अभी तक जो उपस्थिति पटल में मैं देख रहा हूँ उनमें खिलानंद बिजलवान जी हमारे साथ हैं, प्रणाम के साथ स्वागत करता हूँ। दिनेश पांडे जी हमारे साथ हैं, पांडे जी प्रणाम है, स्वागत है। डॉक्टर BS कालाकोटी जी हमसे जुड़ चुके हैं, कालाकोटी जी प्रणाम के साथ स्वागत है। शोभा जी हमसे जुड़ी है, शोभा जी प्रणाम है, स्वागत है। और डॉक्टर गोपाल कृष्ण जी हमसे जुड़े हैं, प्रणाम करते हैं सर, स्वागत करते हैं मोहन कीर्ति पटल पर। और डॉक्टर निर्मल पंत जी हमसे जुड़े हैं, पंत जी प्रणाम के साथ स्वागत है। और हम सब लोग जिनके साथ जुड़े हैं वो है हमारे मोहन कीर्ति पटल के संयोजक परमादरणीय मोहनदा को धन्यवाद देते हैं और आप सबकी गरिमा में उपस्थिति का हम स्वागत करते हैं। आज ये हमारा खुले बिस्तरे गीतों का कार्यक्रम चल रहा है पटल पर। संगीत मई ये शाम है। उन कलाकारों को इस बहाने हम याद करते हैं जिन्होंने बहुत कुछ हमारे समाज को दिया, और कुछ तो चले गए लेकिन कुछ लोग जो हैं अभी भी वो बहुत कुछ देने का प्रयास हमारे समाज को कर रहे हैं अपने गीतों के माध्यम से, अपने मधुर आवाज के माध्यम से। तो उन कलाकारों को याद करने का एक हफ्ता हमने रखा हुआ है मोहन कीर्ति पटल ने। तो उसी में कई यादें जो भूली बिसरी यादें हैं, जिन गीतों को हम बहुत पसंद करते हैं और जिन गीतों को कभी कभी गुनगुना दिया करते हैं, उस बहाने उन कलाकारों को याद किया करते हैं। तो ऐसी ये शाम है, और इस शाम में जो उपस्थिति अभी तक है उनको सबको प्रणाम करता हूँ, स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देते हुए दो पंक्तियां कहता हूँ। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में जरूर छाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में जरूर छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा, जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। इन्हीं पंक्तियों के साथ चलिए मैं लिए चल रहा हूँ कार्यक्रम की ओर। और कार्यक्रम में आज जिन्होंने गीत अपना दिया है अभी तक मुझे, जो मेरे पास जो है, एक तो गिरीश चंद्र बिष्ट हंसमुख जी का और दूसरा हमारा दिनेश पांडे जी का। तो दिनेश पांडे जी, आज की शुरुआत हम आप ही से करना चाहेंगे, आपकी मधुर वाणी से। मैंने भी भेजा था, मैंने शुरू में भेजा था एक पटल का वो बना करके मोहनदा ने शायद देखा नहीं हुआ आज। डॉक्टर निर्मल पंत जी ने भी अपना गीत भेजा है, चलिए वो मैंने भी भेजा था भजन है। ये देर से प्राप्त हुए हैं, देर से प्राप्त हुए इसलिए नहीं आ पाए होंगे। शोभा दीदी का भी है, आप नोट कर लीजिएगा। जनुदा बहुत स्वागत, सबको प्रणाम। मैंने तो दिन में ही कर दिया था, 2-2:30-3 बजे हो गया। हमारे 1 2 3 4 5 कीर्तिकारों, 6 कीर्तिकारों के गीत हमारे पास पहुंच चुके हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं, और मुझे विश्वास है कि आपकी मधुर वाणी आज के सब रंग कार्यक्रम में एक एक रंग जरूर छलकाएगी।
और उस रंग का आनंद लेंगे। मैं लिए चलता हूँ आज की शुरुआत के लिए दिनेश पांडे जी के पास। दिनेश पांडे जी, स्वागत है मोहन कीर्ति पटेल पर आपका। नमस्कार और पटल में उपस्थित सभी लोगों को सादर प्रणाम छु। जनता को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, दीर्घायु रहें और इसी तरह पटल पर आते रहें जी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जगजीत सिंह की आवाज में कई बार ये गाना कह चुके हैं, मैं भी प्रयास करता हूँ, देखता हूँ पदुनी भैया। होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे मेरी प्रीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, ना उम्र की सीमा हो ना जन्म का हो बंधन, ना उम्र की सीमा हो ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, नई रीत चला करके ये रीत अमर कर दो, नई रीत चला करके ये रीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, आकाश का सोनापन मेरे तन्हा मन में, आकाश का सोनापन मेरे तन्हा मन में, पायल छनकाती तुम आ जाओ जीवन में, सांसें देकर अपनी संगीत अमर कर दो, सांसें देकर अपनी संगीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा, जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा, सब जीता किया मुझसे मैं हर दम ही हारा, तुम हार के दिल अपना मेरी जीत अमर कर दो, तुम हार के दिल अपना मेरी जीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे मेरी प्रीत अमर कर दो, मेरी प्रीत अमर कर दो। धन्यवाद। जी, क्षमा चाहूंगा, एक फोन आ गया था इसलिए थोड़ा सा रुकना पड़ा।
ये प्रेम गीत फिल्म का एक गजल थी। जगजीत सिंह जी ने इसको गाया था बड़े सुंदर ढंग से। और इसमें जो अभिनय किया था राज बब्बर जी और अनीता राज जी का बड़ा सुंदर अभिनय इसमें था। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। बड़ी सुंदर रचना है। और इस सुंदर रचना को निभाकर हमारे दिनेश पांडे जी ने बहुत कोशिश करने के बाद इस पटल पर रखी। बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद देते हैं आज की इस सुंदर सी शुरुआत के लिए। तो चलिए दिनेश जी का आभार प्रकट करते हुए और लिए चलते हैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए। मैं मातृ शक्ति की ओर पहले जाता हूँ और बुलाता हूँ शोभा दीदी को। शोभा दी, प्रणाम है, स्वागत है। नमस्कार प्रीति दाजू, और आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और पटल पर उपस्थित सभी जनों को प्रणाम, सभी दाजू लोगों को प्रणाम। सबसे पहले मैं 2 अक्षर अभी लिखे मैंने, ये आपको जन्मदिन के सुनाती हूँ, उसके बाद गीत सुनाऊंगी। तो इसके लिए समय ज्यादा लगेगा, इसलिए क्षमा चाहती हूँ सबसे। आदरणीय जन्मोदा को जन्म दिवस की बहुत बधाई। आदरणीय जन्मोदा को जन्म दिवस की बहुत बधाई। मोहन कीर्ति पटल पर खुशियां छाई, मोहन कीर्ति पटल पर सुनकर खुशियां छाई। दीर्घायु जीवन हो आपका, दीर्घायु जीवन हो आपका, आशीर्वाद है ये हम सबका। दीर्घायु जीवन हो आपका, आशीर्वाद है ये हम सबका। प्रभु पूर्ण करे सभी कामना, प्रभु पूर्ण करे सभी कामना, प्रिय परिजनों की मन में हुई भावना। प्रभु पूर्ण करे सभी कामना, प्रिय परिजनों की शुभ भावना। प्रतिवर्ष आप जन्म दिवस मनाएं, हम सब मिलकर गीत सुनाएं। प्रतिवर्ष आप जन्म दिवस मनाएं, हम सब मिलकर गीत सुनाएं। जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई दाजू, बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और ये इसमें प्यार आप सब लोगों का मुझे मिलता है और मुझ में ऊर्जावान मुझे बनाए रखता है, इसके लिए बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप सबकी दुआएं जरूर मेरे काम आएंगी। तो दीदी अब मैं ये गीत एक लाई हूँ, अदालत पिक्चर का है, 1958 का। ये है। यूं हसरतों के दाग मोहब्बत में धो लिए, खुद दिल से दिल की बात कही और रो लिए। यूं हसरतों के दाग मोहब्बत में धो लिए, खुद दिल से दिल की बात कही और रो लिए। यूं हसरतों के दाग। घर से चले थे हम तो खुशी की तलाश में, घर से चले थे हम तो खुशी की तलाश में, खुशी की तलाश में। गम राह में खड़े थे वही साथ हो लिए, खुद दिल से दिल की बात कही और रो लिए। यूं हसरतों के दाग। मुरझा चुका है फिर भी ये दिल, फूल ही तो है। मुरझा चुका है फिर भी ये दिल, फूल ही तो है। हाँ, फूल ही तो है। अब आपकी खुशी से कांटों से तोलिए, खुद दिल से दिल की बात कही और रो लिए। यूं हसरतों के दाग। होठों को सी चुके तो जमाने ने ये कहा, होठों को सी चुके
जमाने ने ये कहा, जमाने ने ये कहा, ये चुप सी क्यों लगी है, अजी कुछ तो बोलिए, खुद दिल से दिल की बात कही और रो लिए, यूं हसरतों के दाग मोहब्बत में धो लिए, खुद दिल से दिल की बात कही और रो लिए, यूं हसरतों के दाग। धन्यवाद, नमस्कार। हाँ दीदी, बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और बड़े सुंदर ढंग से आपने इस गीत को हम तक पहुंचाया। ये लता मंगेशकर जी का गाया हुआ गीत था, यूं हसरतों के दाग मोहब्बत में धुलिए। और इसका जो म्यूजिक दिया था वो दिया था मदन मोहन साहब ने, और गीत को लिखा था आनंद बख्शी जी। तो इस गीत को हम तक पहुंचाने के लिए बहुत आभार है आपका, बहुत धन्यवाद देते हैं। और दीपा जी भी हमसे जुड़ चुकी हैं। दीपा जी प्रणाम के साथ स्वागत करते हैं और लिए चलते हैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर निर्मल पंत जी की ओर। पंत जी प्रणाम के साथ स्वागत है। प्रणाम 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 पटल पर सभी को प्रणाम।
मेरी याद में। ये रो रो के कहता है टूटा हुआ दिल, ये रो रो के कहता है टूटा हुआ दिल, नहीं हूँ मैं तेरी मोहब्बत के काबिल। ये रो रो के कहता है टूटा हुआ दिल, नहीं हूँ मैं तेरी मोहब्बत के काबिल। मेरा नाम तक अपने लबों पे न लाना, मेरा नाम तक अपने लबों पे न लाना, वो गुजरा जमाना हमें भूल जाना। मेरी याद में तुम ना आंसू बहाना, आंसू बहाना, न जी को जलाना, हमें भूल जाना। मेरी याद में। क्या बात है सर, बहुत पुरानी फिल्म, जब ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना हुआ करता था और तब ये फिल्म बनी थी। फिल्म थी मदहोश, और ये तलब महमूद साहब ने इतना सुंदर इस गीत को गाया, मेरी याद में तुम ना। ये गम भरा गीत था। आंसू बहाना न दिल को जलाना, हमें भूल जाना। गीत लिखा था राजा मेहंदी अली हसन साहब ने और म्यूजिक दिया था मदन मोहन जी ने, और इसमें मनहर देसाई जी और मीना कुमारी जी ने अभिनय किया था। तो चलिए इस सुंदर से पुराने गीत जो 1951 में बनी थी ये फिल्म, इस फिल्म का गीत हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत आभार है निर्मल साहब, बहुत धन्यवाद देते हैं। और लिए चलते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। और अगली प्रस्तुति में मैं किसी और को बुलाऊं, पहले आप लोगों से जरूर कहना चाहूंगा कि फिर ये लोग चले जाएंगे। मेरी बिटिया आज आई है मुझे जन्मदिन की बधाई देने यहाँ, तो मैं उसका गीत आपको सुनाता हूँ एक यादों में। अब देखते हैं कौन सा गीत ये सुनाती है आपको। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत, और जनुदा को जन्मदिन की बधाई भी। धन्यवाद धन्यवाद। तो पूरे परिवार को ही है, बहुत बधाई, हमारे पटल की ओर से पूरे परिवार को बधाई। धन्यवाद। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा। तुझ कहे तेरे लिए मैं गाऊं, किसी का माइक खुला है, माइक बंद कर लीजिए, आवाज क्यों हो रही है। गीत तेरे बोलों पर लिखता चला जाऊं, लिखता चला जाऊं, मेरे गीतों में तुझे ढूंढे जग सारा, छूकर मेरे मन को क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, आजा तेरा चाहिए प्यार से मैं भर दूं, प्यार से मैं भर दूं, खुशियाँ जहाँ तुझको नजर कर दूं, तुझको नजर कर दूं, तू
प्यारा। तो ये थी मेरी बिटिया की आवाज और आप तक पहुंचाए उसमें बहुत सुंदर, बहुत ऊंचा, बढ़िया पिच। बहुत बिल्कुल सटीक। बढ़िया, स्वागत है बिटिया का, बढ़िया, बहुत बहुत अभिनंदन, बढ़िया। बहुत अच्छे बेटे, शाबाश। तो चलिए मोहम्मदा, ये आज ये सौभाग्य ही था, आज हमारे साथ आई थी, ये बच्चे आए थे साथ में, तो मैंने कहा चलो मौका है एक गीत तू भी सुना के जा पटल को। ये भावना जी है, भावना जी? हाँ भावना है। अरे वाह भावना जी, बहुत अभिनंदन। हाँ, अब ये पटल से जुड़े रहो ना, अभी हमको ये भी आनंद आता रहेगा। बहुत बढ़िया गाया है, इनकी बहुत बहुत बढ़िया आपकी ऐपण पिच कला भी है। अच्छा, बहुत अच्छा पिच और गाने का चयन बहुत अच्छा पिच, सुर मधुर, बहुत बड़ी, बिल्कुल सटीक। भावना जी के बहुत अच्छे चित्र आप देखेंगे ज्ञानार्जन के हर उसमें निकल रहे हैं, तो मैंने पीडीएफ में देखा था। हाँ पीडीएफ जरूर देखिए, आपका लगातार हम दे रहे हैं और बहुत अच्छा, और भेजते रहिए हमको। जितना अच्छा आप गाती हैं उतने से उससे भी बढ़िया आप चित्र बनाती हैं। बहुत बधाई है, शुभकामनाएं, जय। इसमें कई गुण हैं हमारी बिटिया में भी, गाना भी गाती है, चित्र भी बनाती है और बच्चों को पढ़ाती है, डांस सिखाती है, कई गुण है इसमें। क्योंकि इसने अल्मोड़ा से ही संगीत से एमए किया था, इसने संगीत विशारद भी इसने किया हुआ है, और उसके बाद इसने यहाँ से हिंदी से बीएड किया था। अभी एक विद्यालय है कोई लोक साहब का हमारे, तो उसमें पढ़ा रही है, अध्यापन का कार्य कर रही है। अब जब तक सरकारी नौकरी नहीं मिलती तब तक ऐसे ही करना है कहीं न कहीं। तो चलिए, आप सबको धन्यवाद। 1981 में बनी थी याराना फिल्म, अमिताभ बच्चन जी का उसमें अभिनय था और किशोरदा ने इस गीत को बड़ा सुंदर गाया है। तो आज हमारी बिटिया ने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। चलिए, पुनः आभार है आप सब लोगों की उपस्थिति का। और जी की बधाई। जी बहुत बहुत आभार है। आपके ऊपर खुशियों की वर्षा होती रहे सदा ही, ये कामना है हमारी बस। और आपकी लड़की ने जो संगीत गाया बहुत अच्छा सुरीला गला है, इसके लिए बहुत बधाई और धन्यवाद। जी बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद है आपका। स्नेह प्यार मुझे लगातार मिलता रहता है पटल पर। आज चलिए, आज जन्मदिन क्यों भी आपने अपनी तरफ से बधाई प्रेषित की और मेरी लंबी उम्र की कामना की। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत धन्यवाद। 67 लागू छ वो जन्म 67 लागू छ 67 साल लागू छ 67 लग गया। अच्छा जी तो चलिए, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाते हुए हमारे डॉक्टर बीएस कालाकोटी जी ने अपना नाम विस्मरण किया था, तो हम स्वागत करते हैं, देखते हैं कौन सा गीत लेकर आते। धन्यवाद जनुदा, धन्यवाद। पटल पर सबको प्रणाम। खलानंद जी, हमारे सोनू प्रीति जी भी जुड़े हैं, शोभा जी, मोहन जोशी जी और निर्मल जी, दिनेश भट्ट जी, दिनेश पांडे जी और गोपाल कृष्ण जी, जितने भी जुड़े हैं सबको प्रणाम। पहले जनुदा को 2 लाइन समर्पित करता हूँ। संस्कृति की दुनिया बसाते, आपकी हर कृत्य में जादू है जनुदा, आपकी हर कृत्य में जादू है जनुदा, कला के संग सबको संवारते, आपकी मुस्कान हमें संवारती जनुदा। आज आपका दिन खुशियों की बहार है, पटल पर आपका संचालन कमाल है, पटल पर आपका संचालन कमाल है। जैसे मोहन कृति पटल पर गुलदस्ते सजे रंग प्यारे, ऐसे ही आपके जीवन में हो खुशियों के नजारे, हो खुशियों के नजारे। आपको मिले सफलता और अद्भुत सम्मान, आपको मिले सफलता और अद्भुत सम्मान। कला के साथ आपका रोशन हो हर नाम, कला के साथ आपका रोशन हो हर नाम। बहुत बहुत धन्यवाद जनुदा। मैं धन्यवाद देता हूँ इन पंक्तियों के लिए। आज आपने वाक्य याद कर दिया
मैंने कहा ना, खाना कोटी जी आप नहीं रहे, अब कला कोटी जी हो गए हैं आप, और ये बढ़ता रहे ये सिलसिला ऐसा। ये सम्मान आपने मेरे को दिया है। ये मैंने तिलक राज जी जोशी की वो पुस्तक लिखा है, उसमें भी जिक्र किया है आप लोगों ने, जो मेरे को ये उपमा दी है उसमें भी लिखा है मैंने। तो वो अभी जल्दी मोहन जोशी जी को देने वाला मैं छपने के लिए। कब तक है उसको देना? आपने कहा था 2 पंक्तियां लिख के भेजना। सभी लोग एक एक पेज भर देंगे तो, क्योंकि उसमें मेरे से 40 ही पेज हो रहे हैं उनके बारे में जितना भी लिखा। सब लोग उसमें अपने मैं चाह रहा था 60 पेज तक जाए तो सब लोग एक एक पेज लिख के दे देंगे प्रशंसा में, तो जल्दी जितना जल्दी दे सके हफ्ते भर के अंदर। जरूर दे देंगे। तो ये एक प्रदीप जी की, कवि प्रदीप जी की रचना है, तो वो मैं सुनाता हूँ आपको। पिंजरे के पंछी रे, तेरा दर्द न जाने को, बाहर से तू खामोश रहे, भीतर भीतर रोए रे। पिंजरे के पंछी रे, तेरा दर्द न जाने को, कह न सके तू अपनी कहानी, तेरी भी पंछी क्या जिंदगानी रे। विधि ने तेरी कथा लिखी, आंख में कलम डूबो, आंसू में कलम डूबो, तेरा दर्द न जाने कोई। चुप के रोने वाले, छुपा के रखना दिल के छाले रे। ये पत्थर का देश है पगले, कोई न तेरा हो, तेरा दर्द न जाने को। पिंजरे के पंछी रे, तेरा दर्द न जाने को, बाहर से तो खामोश रहे तू, भीतर भीतर रो, तेरा दर्द न जाने को। धन्यवाद जी, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। पिंजरे के पंछी रे, तेरा दर्द न जाने कोई, प्रदीप जी की बड़ी सुंदर रचना, और आपने हम तक पहुंचाई उसके लिए आभार। तो चलिए कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे, और मैं देख रहा हूँ दिनेश भट्ट जी भी हमसे जुड़ चुके हैं पिथौरागढ़ से। भट्ट जी प्रणाम है और स्वागत करते हैं मोहन कृषि पटल पर आपका, और हमारे साथ जी प्रणाम। पटल में मौजूद सबन बहुत बहुत प्रणाम। जन्मदिन एक बहुत बहुत बधाई छ, बहुत शुभकामना छ, और जी रहा जाग रहा, खूब गीत लिखना रहा, सुनना रहा, और ये ऊर्जा बनी रहो, रचना धर्मिता बनी रहो, बहुत शुभकामना। अब गीत ही तक ये उन्होंने पे के बहुत शुभकामना। धन्यवाद धन्यवाद आप जी। अपन इसने प्यार दिया, और उसके लिए अपन मैसेज मैं क्या बधाई दिया जी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश भट्ट जी, और आपको समय समय में हम मेरे ऊर्जा संचार भरना रुचा उनका धन्यवाद दिनो। उमेश पांडे जी जुड़ गई, जनता उमेश पांडे जी जुड़ गई उन्होंने। उमेश प्रणाम है उमेश पांडे जी, और स्वागत करता हूँ मोहन कृषि पटल पर। आपकी उपस्थिति हुई है, बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद। और भी जो लोग जुड़े हैं उन सब का मैं आभार प्रकट करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ पटल पर जुड़ने के लिए, और हमारे पटल पर लगातार अपना स्नेह प्रेम देने के लिए। 2 पंक्तियां कहना चाहूंगा। रात नहीं ख्वाब बदलता है, रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले न बदले पर वक्त जरूर बदलता है। किस्मत बदले न बदले
पर वक्त जरूर बदलता है। तो हम सबका भी कहीं न कहीं वक्त बदलेगा और एक दिन हमारा ये वक्त हमारे मोहन कीर्ति पटल को ऊंचाइयों पर ले जाएगा, ये हमें विश्वास है। आप जैसे कीर्तिकार हमारे साथ जुड़े रहते हैं, हमको अपना इसलिए प्यार देते हैं और हर भाषा में माहिर हैं। कार्यक्रम तो कई होते रहते हैं, आप सबको भी विदित है, गढ़वाली है, कुमाऊनी है, जौनसारी है और भी कई कार्यक्रम हम लाते हैं। उसके साथ साथ ही संगीतमयी एक शाम होती है और उसके बाद हमारा जिगर चल पड़ता है सब रंग का। सब रंग भी हम इस पटल पर छलकाते हैं और कभी कहानियां, कभी गीत और भी कई चीज आएंगे। कभी बाल कविताएं भी हमारे इस पटल पर आएंगी। मोहनदा आजकल उनकी बड़ी सुंदर पुस्तक बना रहे हैं, ज्ञानार्जन, और ये ज्ञानार्जन हम सबका भी होगा, उन बच्चों का भी होगा। तो आने वाला समय मुझे लग रहा है कि बड़ा सुखमय हमारे पटल के लिए है। चलिए, ढेर सारी शुभकामनाएं हम आपको भी देते हैं और हमारे पटल को भी देते हैं। मोहनदा का जो प्रयास है वो रंग ला रहा है धीरे धीरे, क्योंकि उन्होंने परिस्थितियां कैसी भी रही लेकिन इस पटल को संचालित होने से रुकने नहीं दिया। चाहे उसमें 2 रहे हों, चाहे 4 रहे हों, लेकिन पटल संचालित होता रहा। और आज भी मैं उपस्थिति देख रहा हूँ, 4, 8 से 14 लोग हमारे पटल से अभी जुड़े हुए हैं इस समय। तो उन सब लोगों का हम आभार प्रकट करते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं और लिए चलते हैं मोहनदा की ओर। और मैं चाहूंगा मोहनदा, क्योंकि इस रंग कार्यक्रम में अगर आपका रंग न हो तो आनंद भी नहीं आता, इसलिए हम चाहते हैं कि एक सुंदर सा रंग आप इस पटल पर बिखेरें। जनुदा, आपको बहुत बधाई है और इस पटल पर सब लोगों का अभिनंदन, प्रणाम करता हूँ। और एक गाना मिलन फिल्म का है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का और आनंद बख्शी का इसमें गीत है। यह मुकेश जी की आवाज़ में हमने सुना, आपको समर्पित करता हूँ जनुदा को। राम करे ऐसा हो जाए। राम करे ऐसा हो जाए, मेरी निदिया तोहे मिल जाए, मैं जागूं तू सो जाए, मैं जागूं तू सो जाए हो। राम करे ऐसा हो जाए, मेरी निदिया तोहे मिल जाए, मैं जागूं तू सो जाए, मैं जागूं तू सो जाए। स्वप्न चला आए कोई चोरी चोरी, मस्त पवन गाए लोरी। स्वप्न चला जाए कोई चोरी चोरी, मस्त पवन गाए लोरी। चंद्र किरण बन के डोरी, तेरे मन को झूला झुलाए, मेरी निदिया तोहे मिल जाए, मैं जागूं तू सो जाए, मैं जागूं तू सो जाए हो। गुजर जाए सुख से तेरी दुख भरी रतियाँ, बदल लूँ मैं तो से अखियाँ। गुजर जाए सुख से तेरी दुख भरी रतियाँ, बदल लूँ मैं तो से अखियाँ। बस में अगर हो ये बतियाँ, मांगू दुआएं हाथ उठाए, मेरी निदिया तोहे मिल जाए, मैं जागूं तू सो जाए, मैं जागूं तू सो जाए हो। मैं ही नहीं तू ही नहीं सारा जमाना, दर्द का है एक फसाना। मैं ही नहीं तू ही नहीं सारा जमाना, दर्द का है एक फसाना। आदमी हो जाए दीवाना,
याद करे गर भूल न जाए, मेरी निदिया तोहे मिल जाए मैं जागूं, तू सो जाए मैं जागूं, तू सो जाए हो। राम करे ऐसा हो जाए, मेरी निदिया तोहे मिल जाए मैं जागूं, तू सो जाए मैं जागूं, तू सो जाए हो। धन्यवाद, सबको प्रणाम। जी, मिलन फिल्म का ये सुंदर सा गीत मुकेश जी की आवाज में, और मुकेश जी के तो आप फैन हैं और पूरा निभाने का प्रयास करते हैं उनकी आवाज में गीत लाकर। मोहम्मदा बहुत आभार है। राम करे ऐसा हो जाए, मेरी निदिया तुम्हें लग जाए, बड़ा रोमांटिक सॉन्ग है ये। तो इसको हम तक पहुंचाने के लिए मोहम्मदा बहुत आभार है आपका, धन्यवाद देता हूँ। और समय, चलिए समय है अभी एक आदमी। तो और किसने नाम दिया था पटल पर, और या कोई अपना रखना चाहता हो, अपनी रचना रखना चाहता हो, तो मैं स्वागत करता हूँ। सोनू जी आए हैं, सोनू प्रीति, उनको भी आमंत्रित कीजिए। चलिए, साची जी हमसे जुड़ी हैं और आग्रह हुआ है कि सोनू जी को बुलाया जाए पटल पर। सोनू, मेरी आवाज अगर सुन रही हैं तो कृपया पटल पर आने का कष्ट करें। सर प्रणाम। थोड़ा आज स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा है ना, मैं कल जुड़ूंगी, पक्का कल करूंगी। चलिए, कोई बात नहीं, मैं सुन रही हूँ। स्वास्थ्य लाभ हो, प्रभु से हम ये प्रार्थना करते हैं। और आप फिर हमारे पटल पर जुड़े, अपनी मधुर वाणी से कुछ न कुछ हमको सुनाएं। और कोई हमारा कृतिकार जिसको अपनी बात रखनी हो। गोपाल कृष्ण जोशी जी जुड़े हैं, वो कुछ सुनाएंगे। जी, गोपाल कृष्ण जोशी जी हमसे जुड़े हैं। जोशी जी, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही हो तो मैं प्रणाम करता हूँ और निवेदन करता हूँ कृपया पटल पर उपस्थित हों। स्वागत स्वागत। गोपाल जी, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? जी, स्वागत करता हूँ मोहन कीर्ति पटल पर। और वैसे तो ये भूले बिसरे गीतों का कार्यक्रम है। जो भी गीत आपके जेहन में हो, कभी आप उसे गुनगुनाते हो, आपको याद करते हैं, जो बहुत कुछ तो दे गए हैं, हम तो दे गए हैं, लेकिन आज दुर्भाग्य से कोई यहाँ नहीं है। और कोई जो है भी तो वो पूरा अभी भी प्रयत्न कर रहे हैं कि कुछ न कुछ समाज को और दे जाएं। जो भी आपको अच्छा लगता हो, मैं स्वागत करता हूँ। हमें हम किसी पर आप बहुत बहुत धन्यवाद जनुदा। सर्वप्रथम तो आपको जन्म दिवस के पावन अवसर पर मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान आपको दीर्घायु करें, स्वस्थ रखें और काव्य के क्षेत्र में, साहित्य की सेवा में जो आपका योगदान है हमें मिलता रहे और हमें एक नई दिशा मिले। मेरी शुभकामनाएं आपके सपरिवार आपको मंगल कामनाएं देता हूँ। जो पटल है इसमें गीतों का क्रम चल रहा है। मैं वैसे उम्र में आप लोगों से बहुत छोटा हूँ, लेकिन समय से पहले बुढ़ा हो गया हूँ। मैंने अपनी असली जो बाल्यावस्था थी वो धोती पहन के निकाल दी। मैं पंडिताऊ विचारधाराओं में रहा और अब 50 में मैं पहुंच गया, तो अब मैं पैंट कमीज वाला हो रहा हूँ। चलिए, ये तो परिवर्तन आता रहता है। और वैसे भी आदमी जो है अनुभवों से बुढ़ा होता है, उम्र से बुढ़ा नहीं होता है। मैं बार आपके बीच में आता हूँ। तो मैंने पिक्चर भी आज तक कोई देखी नहीं। वैसे मेरा मन ही नहीं लगता पिक्चर देखने में। गीत में जरूर सुनता हूँ, याद नहीं हो पाते हैं। एक पिक्चर देखी आज तक। वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं जब कक्षा 11 में पढ़ता था, बागेश्वर में पिक्चर हॉल होता था उस समय। तो रामलीला देखने हम गए थे। मेरे एक दोस्त ने जबरदस्ती मेरे नाम का भी टिकट ले लिया एक। तो अनाड़ी फिल्म लगी थी उससे वहाँ पर। तो उसका एक गीत था, फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है, रूप तेरा देख के, रंग तेरा देख के कुदरत भी हैरान है। तो उस दौर में ये गीत बहुत चला। तो मैं अपना विचार आपको देना चाहूंगा। मैंने इसी गीत को
आज के परिप्रेक्ष्य में जो हमारा मंच अभी चल रहा है, मैंने संस्कृत में इसको डालने का प्रयास किया। बहुत बहुत स्वागत। तो मैं संस्कृत और हिंदी का विद्यार्थी हूँ और आज हिंदी के एक कार्यक्रम में गरुड़ में मैं आया था और जोशी जी के साथ बैठने का मुझे अवसर मिला है। तो इसलिए मैं उसी को जो फूलों सा चेहरा तेरा गीत है, आप लोग भी मैं निवेदन करूंगा कि हम मूल रूप से भारत के हैं, संस्कृत हमारी मूल भाषा है, तो फिर संस्कृत में भी फिल्मी गीत बनते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमारी गोष्ठी और इसी तर्ज पर है, ये हिंदी भाषा के माध्यम से, और कल को हिंदी दिवस भी है। मातृवाण्या गोष्ठीरियम् दिव्यास्ति भव्या तथा श्रवणे वा लेखने भाषणे प्रयोगे युक्ता प्रयुक्ता सदा फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है, रंग तेरा देख के रूप तेरा देख के कुदरत भी हैरान है। मातृवाण्या गोष्ठीयम् दिव्यास्ति भव्या तथा श्रवणे वा लेखने भाषणे प्रयोगे युक्ता प्रयुक्ता सदा। आप सब लोग दूर दूर से जुड़े, इसको मैंने संस्कृत में कहा है। संयोज्य दूरात् विबुधा च गोष्ठ्यां श्रवणेषु मनसारता कार्याणि त्यक्त्वा भवनं गृहीत्वा मीटे प्रविष्टा मुदा शोभाया गीते भाषाया दीपे आरम्भजातं मीनस्य मध्ये परस्परं मेलं सद्ब्रह्मखेलं मोहनेन संकृतं संगीत श्रेष्ठा सुधा मोहनेन संगीत श्रेष्ठा सुधा लेखने भाषणे प्रयोगे युक्ता प्रयुक्ता सदा लेखने भाषणे प्रयोगे युक्ता प्रयुक्ता सदा। बहुत धन्यवाद महोदय। क्या बात है सर, क्या बात है। आपने बड़ी ही सुंदर जो हमारा गीत था, जो गीत आप पहले जिसकी पैरोडी आपने बनाई है वो 1993 में बनी थी, अन्नाड़ी फिल्म का ये गीत था। उदित नारायण जी ने इस गीत को गाया था। म्यूजिक आनंद फिल्म साहब ने इसमें म्यूजिक दिया था और गीत लिखा था समीर जी ने। बड़ा ही खूबसूरत था ये कि आपकी फिल्म मैंने आज तक देखी थी सर, और उसमें थोड़ी कोशिश मैंने करी है। और आज शोभा जी इसमें जुड़ी हुई है, दीपा जुड़ी, इनके दीप और शोभा इन शब्दों को ही मैंने इसमें जोड़ करके, और मोहन जी ने उद्घाटन किया था, तो उन्हीं शब्दों को जोड़ करके मैंने इसको आपके सामने रखा। तो आप लोग अपने घरों में सर संस्कृत का भी थोड़ी वातावरण जरूर बनाइएगा, क्योंकि मैं संस्कृत का बड़ा प्रेमी हूँ, जानकार तो नहीं हूँ। तो मैं सबसे अपने मंच के माध्यम से यही निवेदन करता हूँ, और बड़ा अच्छा लगा आप लोग इतना समय दे रहे हैं। पुनः आप सभी को प्रणाम। जी, बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद देते हैं डॉक्टर गोपाल कृष्ण जी। आपने अपनी मधुर वाणी से जो संस्कृत में इसकी पैरोडी बनाई वो वाकई में सराहनीय है और खूबसूरत लगी हम सबको भी। पहले तो जब छोटी क्लास में हुआ करते थे तब संस्कृत पढ़ा करते थे थोड़ा बहुत, और उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि पढ़ाई का भी एक ढर्रा अलग ही होता है ना भाई। हमारे वहाँ क्या था कि 9th में अगर चले गए आप, उसके बाद या संस्कृत लेनी है या अंग्रेजी लेनी है या आर्ट लेनी है। ये 3 विषय में से एक विषय लेना पड़ता था, जो भी आर्ट साइड से अध्ययन करते थे हम लोग। अब हमको न संस्कृत लेने थी न अंग्रेजी लेने थी, आर्ट में चले गए क्योंकि कला अच्छी थी, इसलिए उसमें चले गए और उसी में जब तक ABCD से ऊपर बढ़ते तब तक उसमें चले गए। तो चलिए, वो भी अलग अलग क्षेत्र होता है, अलग अलग क्षेत्र में लोग जाते हैं।
आप संस्कृत के काफी विद्वता आप में है, आपने संस्कृत में इस की पैरोडी बनाकर हम तक पहुंचाया, बहुत बहुत आभार है। फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है, रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के कुदरत भी हैरान है। जो बड़े अच्छे शब्द इसमें पिरोए थे हमारे समीर जी ने, और समीर जी ने के काफी गीत फिल्मों में बजते हैं और बहुत ही सुंदर उनकी लेखनी थी और बहुत सुंदर लिखते थे। तो चलिए बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद देते हैं। और इस एक तो गीत आपको याद रहा, एक ही फिल्म में देखी, वो भी सराहनीय है, और दूसरा उस गीत को आपने संस्कृत में ढाला, ये और सराहनीय है, और हम तक पहुंचा है गायन के माध्यम से, फिर इसकी तो बात ही क्या करें। बहुत बहुत आभार है। उसमें पटल के बारे में ही उन्होंने वर्णन कर रखा संस्कृत में। जी जी दीदी, और वही मैं कह रहा हूँ कि बहुत आभार है, आपने पटल के बारे में उस गीत को ढाला और पैरोडी उसकी बना दी, जो गीत आपको याद था, जो एक ही फिल्म आपने देखी थी, आप बता रहे हैं। तो चलिए, फिल्में देखने का शौक भी हर किसी को नहीं होता, लेकिन कोई अगर एक आध फिल्म देखता है तो वो याद रह जाती है, वही यादें आपकी थी और उसी को ताजा किया आपने। बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद देते हैं। और मुझे लग रहा है कि अब जो है समय मुझको इजाजत नहीं दे रहा है, बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। वो कहते हैं ना, पास पास की बात और होती है, दूरी की बात और होती है। कौन चाहता है इतने सुंदर पटल से बिछोड़ना, लेकिन क्या करें, मजबूरी की बात और होती है। तो ये मजबूरी है हमारी कि नियत समय पर हमको कार्यक्रम भी उद्यापन की ओर ले जाना पड़ता है। तो चलिए, कार्यक्रम को लिए चलता हूँ उद्यापन की ओर, और बुलाता हूँ डॉक्टर BS कालाकोटी जी को एक सुंदर सी समीक्षा के लिए। धन्यवाद जनुदा। पटल पर सबको एक बार फिर से प्रणाम। आज हमारा मोहन कीर्ति पटल का 1460वां कार्यक्रम और 5वीं वर्ष की 50वीं शाम है, और इसमें हमारे विशेष अतिथि आज गोपाल कृष्ण जी रहे, जिनका हम बहुत आभार करते हैं। और मोहन जोशी जी ने आज जनुदा को वर्षगांठ की बधाई देते हुए, जन्मदिन की बधाई देते हुए उनको संचालन के लिए आमंत्रित किया, और जनुदा ने भी बखूबी निभाया, और उनको सबकी तरफ से, पटल की तरफ से फिर से हम जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और उनने सबसे पहले दिनेश पांडे जी को आमंत्रित किया, जिन्होंने अपना एक सुंदर गाना होंठों से छू लो तुम, और एक कालजयी गजल है, ये कालजयी गजल 1921 की प्रेम गीत फिल्म की, और ये जगजीत सिंह जी ने गाया था। इसमें प्रेम की गहराइयों को ये दर्शाता है। इसमें राज बब्बर और अनीता राज जी थे। ये राज बब्बर जनुदा मुस्लिम थे कि हिंदू, आज तक मुझे कंफ्यूजन है। राज बब्बर साहब जो है मेरे ख्याल से मुस्लिम उसमें ही आते हैं। किसी ने कहा हिंदू है, इसलिए मैं अभी कंफ्यूज हुआ, क्लियर कर लेना तो एक बार है। आपको उनके बारे में कहना ठीक नहीं है, क्योंकि हमें भी क्लियर मालूम नहीं है। अच्छा, ठीक है। वो चलो हो सकता है, इसको स्टडी करेंगे फिर से। और उसके बाद हमारे बहन शोभा जी ने बहुत अदालत फिल्म का ये हसरतों की ये भी गजल है, ये मार्मिक दर्द का चित्रण उन्होंने किया है, और बहुत ही सुंदर अपने मधुर आवाज में सुना है, बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर निर्मल पंत जी तो ऐसे ऐसे गाने गाते हैं जो हमारे सिर के ऊपर से होते हैं। तेरे याद मेरी याद में तुम ना आंसू बहाना, ये भी गजल है, मधोज फिल्म की 1951 की है ये, और बहुत ही खूबसूरत, सपने की तरह भूल जाना, इस प्रकार के उसमें हवा के झोंके जैसा आया है जो प्रेम, उसके बारे में उन्हें दर्शाया। और जन्नोदा की पुत्री भावना जी ने जो है, छू कर मेरे मन को दिया तूने क्या इशारा, एक अपने पिता के प्रति जो है समर्पण और प्यार की भावना थी, वो उन्होंने अपने गीत के द्वारा दर्शाया सबके सामने पटल में। ये भी याराना फिल्म का 1980 के दशक का बहुत अपने समय का मशहूर गाना था। फिर मैंने भी एक छोटे से भजन के रूप में एक ये प्रदीप जी की रचना सुनाई। उसके बाद दिनेश भट्ट जी ने अपना आशीर्वाद जनुदा को दिया, और मैं दिनेश भट्ट जी को आग्रह करूंगा कि आप तो वनस्पत शास्त्री हो, कुछ भी जोड़ जाड़ के गाइए, थोड़ा कोशिश करिए, मेरे जैसे आड़ू बेड़ू ढिंगाड़ू पान के पत्ते में इसालू ऐसा कुछ करिए तो बहुत याद रहेगा, कोशिश कीजिए।
भट्ट जी आप अच्छा लिखते हो, कुमाऊनी में लिखते हो, तो कुछ ऐसी रचनाएं कीजिएगा तो अच्छा लगेगा पटल को। अभी पटल पर नहीं है, पटल पर और हाँ मैं चाह रहा हूँ आप लोगों का, क्योंकि वो कंफ्यूजन मैं दूर करना चाहता हूँ। राज बब्बर साहब पंजाबी हिंदू परिवार से आते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के टुंडला में हुआ था। उनके बाद जो है उनका परिवार वहाँ आके बस गया था। ये कंफर्म हो गया कि वो मुसलमान नहीं है, एक पंजाबी हिंदू परिवार के थे। किसी ने मुझे कहा था बहुत पहले सबसे। धन्यवाद धन्यवाद। उनकी जो पत्नी थी वो मोहम्मदन नादिरा। अच्छा 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 अच्छा। बाद में स्मिता पाटिल से शादी करी थी, फिर पहले जो थी पहली वाली वो नादिरा। धन्यवाद। उसके बाद आज मोहन जोशी जी ने राम कह रहे ऐसा हो जाए, जो बहुत ही सुंदर गाना उन्होंने दार्शनिक धार्मिक भाव का था। यह बेसिकली रामचरितमानस के चौपाइयों से ये गाना बनाया था और बहुत ही सुंदर जोशी जी ने इसमें भगवान राम के पुरुषोत्तम जी के गुणों के अनुसार ही इसमें दर्शाया था। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जनुदा ने बताया था कि मिलन फिल्म से लिया गया गाना है, तो बहुत ही सुंदर उन्होंने गाया। इसके बाद हमारे डॉक्टर गोपाल कृष्ण जी आए, जो अनाड़ी फिल्म उन्होंने जो एक बार देखी थी बचपन में, जो उन्होंने संस्कृत का भी अनुवाद किया है। तो गोपाल कृष्ण जी हम कह सकते हैं, गोपाल कृष्णम सुभाषितम मधुर भाषितम उत्तराखंडे संस्कृति त्वया नमामि नमामि संस्कृत भाषाये त्वया योगदाने नमामि नमामि। तो इस प्रकार आज हमारा जो बहुत ही उत्तम प्रोग्राम रहा। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। गोपाल जी, हम अपनी संस्कृत भाषा है अनुरागी तो अस्मि, किंतु सम्यक रूपेण न जानामि। बहुत ही सम्यक रूपेण न जानामि, क्या बात है। और हमारे पटल पर सब भाषाओं का होता था, संस्कृत का नहीं हुआ था आज तक। आज से ये भी जुड़ गया है कि संस्कृत में भी अब यहाँ पर प्रोग्राम होंगे। जी जी जी, बहुत बधाइयाँ हैं, क्योंकि कार्यक्रम कुछ न कुछ चलता रहे हमारा, और आप सब लोगों की गर्मामयी उपस्थिति इसमें बनी रहे, ताकि हम लोगों को भी कुछ न कुछ सीखने का अवसर मिले। इन शब्दों के साथ आज गिरीश बिष्ट जी हमसे नहीं जुड़े। गिरीश साहब शायद किसी कार्यक्रम में आज व्यस्त हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो चलिए, आज किसकी तरफ से आपने सुना देते हैं, उनकी भरपाई कर देते हैं एक जोक सुना के। जी जी, हमारे गांव के एक आदमी जो है बम्बई चले गए, बेचारे पढ़े लिखे नहीं थे जी, तो बम्बई चले गए, काम मिला बम्बई से। अब थोड़ा हीरो बन के आए घर में, वो अंग्रेजी अखबार उल्टा पढ़ रहे थे। उल्टा आता तो नहीं था, उल्टा क्या है सीधा क्या है। तो हमारे गांव के थोकदार जी थे, ग्राम प्रधान, वो अंग्रेजी जानते थे। उन्होंने पूछा, भैया अखबार तुम उल्टा क्यों पढ़ रहे? बोल रहे हैं कि मैं उल्टा पढ़ने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ये नहीं कहा कि मुझे नहीं आती है। तो ये इस किस्म का दिखावा भी रहता है। क्या बात है, क्या बात है। आज आप ये सत्य घटना है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और बालाकोटी जी तो जी स्वागत। बिलाड़ी गाँव छी ना, बिलाड़ी गाँव नैनसिंग भाऊ, नैनसिंग इसी का गुट अंग्रेजी बोलने भाऊ। हाँ, तो एक अंग्रेज आ गाँव में, तो उन्होंने कहा जा तू आप जा बात कर इधर, या तो बड़ा अंग्रेजी आँख से। तो क्या जाते ही भी उल्टे सीधे बोला में अंग्रेजा टाटो ब्लडी नॉनसेंस गो आउट। अब तो हंसने बिल्कुल खुश है बहर आगो कि वो अरे यार ठुल आदमी में हूँ, कैसे चट्ट पछाड़ने में बिलाड़ी नैन सिंह जगह ठुल आदमी में बिलाड़ी नॉनसेंस कहने बिल्कुल कतू जल्दी पछाड़ ले बिलाड़ी नैन सिंह जगह। क्या बात है। आज तो दो चुटकुले हमारे पटल पर आते हैं और बहुत अच्छा लगा। उनकी मतलब गिरीशदार ये कमी महसूस नहीं हुई हमको, क्योंकि दोनों खिलखिला आनंद आ गया। और हमारे
जनता हमारे जो BS कालाकोटी जी ये हरफन मौला हैं। अब इनका ये आंसू कभी भी में इनके अंदर बहुत चीजें निकल रही है बाहर जो हमें अब देख पा रहे हैं। मैंने कहा तो है, मैं इनसे कहता रहता हूँ जैसे इनको कलाकोटी बना के रहेंगे। ये हमारा कोटी कलाएं इनके अंतर्गत हैं। ये जौनसारी में भी रचना बना देते हैं, रवाल्टी में भी बना देते हैं, गढ़वाली में भी बना रहे हैं और संस्कृत में भी बना रहे हैं। और हमारे डॉक्टर तिलकराज सर पर उनकी किताब भी बन रही है अभी और संचालन भी कर रहे हैं, समीक्षा भी कर रहे हैं। अरे वाह, मैं बहुत नमन करता हूँ आपकी इस मेधा को, बहुत बहुत प्रणाम है। आज के इस कार्यक्रम में सुंदर संचालन के लिए आदरणीय जनता को विशेष बधाई के साथ उनके जन्मदिन पर एक मिनट मोहन जी, एक मिनट। आज मैं तिलकराज जोशी जी के लिए एक पेज आप सब लोग लिख दीजिए अपना संदेश, शुभ संदेश उनकी प्रशंसा में सब लोग। तो 10-12 पेज हो जाएंगे तो थोड़ा बुक बढ़ जाएगी, उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है और अभिनंदन। सब लोग तिलक सर पर करें। तिलक सर पर ही क्यों, सब पर एक किताब बननी चाहिए मोहन कीर्ति पटेल की। सही के सब पर एक किताब बने। समय आएगा, ठीक है। अनुभूतियाँ हमारी एक दूसरे तक पहुँचे तो और अच्छा लगेगा। किताब बनने में देर नहीं लगेगी, आप सोचेंगे तो फिर बनी जाएगी। चलिए, आज के इस कार्यक्रम में समय अधिक हो रहा है। मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ, विशेष रूप से आदरणीय हमारे जनोदा को विशेष बधाई है। उनकी बिटिया का बहुत धन्यवाद, उनने बहुत सुंदर गीत इस पटल पर सुनाया आज। और शोभा दीदी का आभार, आदरणीय दिनेश पांडे जी का आभार, डॉक्टर BS कालाकोटी जी का सुंदर चुटकुला और समीक्षा के लिए बहुत आभार, आदरणीय निर्मल सर और डॉक्टर गोपाल कृष्ण जी, आदरणीय खिलानंद जी, हमारे इस पटल पर जुड़े हुए सोनू उप्रेती जी, आपके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए कल अपेक्षा रहेगी कि आप सुंदर गीत हमारे बीच में लेके आएंगी। और इस पटल आज हम एक कार्यक्रम में साथी थे, डॉक्टर गोपाल कृष्ण जोशी जी और मैं सेंट एडवर्ड्स पब्लिक स्कूल में। तो मैंने उनसे आग्रह किया कि मेरे घर पर आज उनके चरण पड़ें, तो उनने स्वीकार किया। तो मैं बहुत उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत। हालांकि आते ही मैंने उनको यहाँ बिठा दिया है और अभी कोई उनकी पूछ नहीं हो रही है, तो अभी थोड़ी देर में तब हम बातचीत करेंगे। आपका धन्यवाद करता हूँ, सबका आभार जुड़ने के लिए। आदरणीय हमारे दिनेश भट्ट जी का आभार और लता जी जुड़ी थी, उनका आभार। उमेश पांडे जी जुड़े थे, उनका आभार। और सब लोग जितने भी जुड़े थे सबका आभार करते हुए कहता हूँ शुभ रात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड। कल की प्रस्तुति में जरूर अपना नाम आपने मेहमान बिठा रखे हैं और बातचीत भी करनी है, लेकिन आपने जो मेहमान को हमारे साथ एक बहुत एक काम किया, हाँ, गोपाल कृष्ण जोशी जी एक प्रख्यात साहित्यकार तो हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं संस्कृत के। और आप ब्यास गद्दी में बैठते आ रहे हैं लगभग 20-25 साल से लगातार, और कई मंचों को आप सुशोभित करते हैं। तो हमारा सौभाग्य है कि आपके चरण हमारे घर में पड़े हैं, तो धन्यवाद करता हूँ उनका भी। जोशी जी का गांव किधर है? जोशी जी, आपका गांव किधर है? इधर मेरा सर बागेश्वर के ही पास में है, वो इंटर कॉलेज कोयराली है, वहाँ पर मैं सेवा करता हूँ। उसी के पास में मेरा घर भी है, हनेटी तड़ी गाँव, शांतेश्वर मंदिर। अच्छा, कोयराली ये खोली के ऊपर। जी। चलिए, धन्यवाद। वहाँ के उर्वादत्त जोशी जी होते थे, उनने हमको कक्षा 2 में पढ़ाया है। अरे सर वो मनकोट वाला, वो पंत कोयराली हुआ सर। अच्छा, वो पंत कोयराली हुआ। अच्छा। मेरा चामी कोयराली है, बागेश्वर के 8 किलोमीटर पर। तो करते हैं प्रणाम, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड। कल फिर मुलाकात होती है नए कार्यक्रम में। सबको प्रणाम, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।